आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से पुनरुत्थानशील भारत के सपनों को साकार करने का आग्रह किया। प्रौद्योगिकी तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री आज डिजिटल भारत सप्ताह का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार में तेजी, प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में किए चुनावी कार्यक्रम। और महिला हॉकी विश्व कप में भारत और इंग्लैंड का मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। भारत कल चीन से अगला मुकाबला खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से पुनरुत्थानशील भारत के सपनों को साकार करने का आग्रह किया है और उन्हें याद दिलाया है कि इसकी जिम्मेदारी उन पर है। उन्होंने हैदराबाद में 2 दिन से जारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन समारोह में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने विशेष रूप से तेलंगाना और पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों के कार्यकर्ताओं की सराहना की और कहा कि वे कई चुनौतियों के बावजूद राजनीति में काम करने के दृढ़ संकल्प से जुड़े हुए हैं। मीडिया को जानकारी देते हुए वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि काफी राजनीतिक दल अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये देखना है कि वो ऐसा कुछ न करे जिससे उनके सामने उस स्तर तक पहुंचने का खतरा मंडराने लगे। प्रधानमंत्री ने पार्टी के नेताओं से कहा कि वे विविधता का सामना करते हुए जनता और प्रशासन के हितों के साथ भारतीय जनता पार्टी के दायरे में स्वयं को लाने के लिए काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा कि वे भारत को तुष्टीकरण से तृप्तिकरण की दिशा में आगे ले जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में वे कई डिजिटल सुविधाओं की शुरुआत करेंगे। इनका उद्देश्य प्रौद्योगिकी तक लोगों की पहुंच बढ़ाना, जीवन यापन को सुगम बनाना और स्टार्टअप को मजबूती प्रदान करना है। डिजिटल भारत सप्ताह का विषय है नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने शहरों में अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल रखा है, जबकि कांग्रेस के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को होगा। इस चरण में 133 नगरीय निकायों में वोट डाले जाएंगे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली, सतना नगर निगम में पहले चरण में चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल जबलपुर और सिंगरौली में रोड शो किए, तो वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना के पोरसा में भाजपा के लिए प्रचार किया। उधर ग्वालियर में आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी के समर्थन में सांसद संजय सिंह ने रोड शो किया। पन्ना जिले में नगरीय निकाय चुनाव 2 चरण में 6 और 13 जुलाई को होंगे। प्रथम चरण में नगर पालिका परिषद पन्ना सहित नगर परिषद अजयगढ़, देवेंद्र नगर और ककरहटी में मतदान होगा, जबकि द्वितीय चरण में नगर परिषद गुनौर, अमानगंज और पवई में मतदान होगा। कटनी में नगरीय निकाय निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए आयुध निर्माणी क्षेत्र में प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। नगरीय निकाय निर्वाचन के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन और नगर निगम इंदौर द्वारा शहर के 6 स्थानों जिनमें राजवाड़ा, छप्पन दुकान, पलासिया चौराहा, विजयनगर चौराहा, बड़ा गणपति चौराहा, महूनाका चौराहा में शिविर लगाकर नागरिकों को ईवीएम मशीन के प्रति जागरूक किया गया।
रतलाम में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम चुनाव प्रचार के जनसंपर्क और बैठकों के साथ नुक्कड़ सभाएं शुरू कर दी हैं। कल रात विधायक चैतन्य कश्यप ने वार्ड 1 और वार्ड 5 के भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं की। खंडवा में आगामी 6 जुलाई को खंडवा नगर निगम के महापौर और पार्षद पद के लिए मतदान संपन्न होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस महापौर प्रत्याशी के समर्थन में खंडवा में चुनावी सभा की। वहीं भाजपा ने अपने महापौर प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनावी रैली निकाली। बात करेंगे मौसम की। मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया है। बीते 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल में कल दोपहर तेज बारिश हुई। वहीं कल सबसे ज्यादा बारिश सिवनी में हुई। यहां करीब 2.5 इंच वर्षा दर्ज की गई। छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, खजुराहो, मंडला, रीवा, सागर, सतना, उमरिया, धार, इंदौर, खरगोन और उज्जैन में भी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश होने से प्रदेश में अधिकतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। अधिकांश इलाकों में दिन और रात के तापमान में करीब 10 डिग्री का अंतर आ चुका है। मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके प्रभाव से मौसम बदलेगा और बारिश जोर पकड़ेगी। आगामी 4 से 5 दिनों में जबलपुर, शहडोल, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम और ग्वालियर संभाग समेत अधिकांश इलाकों में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। महिला हॉकी विश्व कप के पूल बी में कल भारत और इंग्लैंड का मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। नीदरलैंड्स में एम्स्टलवीन के वेजनर हॉकी स्टेडियम में हुए मुकाबले में पीटर रसाबेल ने 8वें मिनट में गोल कर इंग्लैंड को बढ़त दिलाई। भारत ने कई मौके गंवाए, लेकिन दूसरे क्वार्टर में वंदना कटारिया ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर मैच 1-1 से बराबरी पर ला दिया। इससे पहले पूल बी में ही चीन और न्यूजीलैंड का मैच भी 2-2 से बराबरी पर छूटा। भारत का अगला मुकाबला मंगलवार को भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे चीन के साथ होगा। भारतीय टीम पिछले वर्ष टोक्यो ओलंपिक में हासिल 4थे स्थान के बाद अब अपनी स्थिति में सुधार करना चाहती है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम को कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में ब्रिटेन से हार का सामना करना पड़ा था। बर्मिंघम के एडजबस्टन में इंग्लैंड के साथ 5वें टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने 257 रन की बढ़त बना ली है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर चेतेश्वर पुजारा 50 और ऋषभ पंत 30 रन बनाकर क्रीज पर थे। इससे पहले मोहम्मद सिराज ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 284 रन पर सिमट गई। पहली पारी के आधार पर भारत को 132 रन की बढ़त मिली। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर प्रदेशवासियों से अपील की कि वे पर्यावरण फ्रेंडली बैग का उपयोग करें और प्लास्टिक प्रदूषण रोकने में अपना योगदान दें। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने पवित्र गुफा के दर्शन के लिए न पहुंच पाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पूजा, हवन और प्रसाद की सेवा शुरू की घोषणा की है। कटनी जिले में इस साल 1 जून से 3 जुलाई की अवधि तक कुल 126.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। वहीं राजगढ़ जिले में इन 3 दिनों में 122 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। रतलाम जिले में तीसरे चरण में जनपद पंचायत रतलाम, जावरा और पिपलौद में 8 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायतों का निर्वाचन होगा। नीमच में नगरीय निकाय निर्वाचन कार्य में लगे 86 कर्मचारियों ने कल मतपत्र के माध्यम से वोट डाले। और मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय के लिखंदरा प्रदर्शनी दीर्घा में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो 30 जुलाई तक चलेगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से पुनरुत्थानशील भारत के सपनों को साकार करने का आग्रह किया। प्रौद्योगिकी तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री आज डिजिटल भारत सप्ताह का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार में तेजी। प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में किए चुनावी कार्यक्रम। और महिला हॉकी विश्व कप में भारत और इंग्लैंड का मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। भारत कल चीन से अगला मुकाबला खेलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।